ऐसा नहीं है कि कल फिर कभी कहीं ये दोबारा बातें आवे, अभी आ रही हैं, सुन लीजिए बहुत ध्यानपूर्वक। संसार स्वाद सुख बांत ज्यों, यहां पर श्री नाभाजी ने बांत शब्द का प्रयोग किया। आपके सामने खीर बनाई गई, अधोटा दूध की खीर बनाई गई, बढ़िया बासमती चावल प्रयोग किए गए, वहां में केसर डाली गई, कश्मीर से ला करके खांड डाली गई, गुड़ डालो आदि आदि, बहुत सुंदर बना दी। पर एक बूंद विष डाल दिया, आप खाओगे? लेकिन आप हमें ये बात बताइए, जब वो खीर बन रही थी उसके बनने की प्रक्रिया देख के मुंह में पानी तो आ रहा था, लेकिन एक बूंद विष डलते ही चाहे जितना पानी आया हो नहीं पाओगे। लेकिन विषैली वस्तु भी कई बार सुंदर दिखती हैं, विषैली वस्तु के प्रति भी आकर्षण होता है, विषैली वस्तु के प्रति भी हमारा मन चला जाता है। लेकिन इस संसार में एक वस्तु ऐसी है जिसका उद्गम हमसे ही होता है और हमारा ही मन नहीं होता उसको देखने का, और वो होता है हमारा खुद का वमन। अपनी खाई हुई वस्तु ही गर्भ में जाके जब पुनः मुख से बाहर आ जाए वमन के रूप में, व्यक्ति स्वयं नहीं देखता उसको, जबकि वो खुद से ही प्रकट हुई है। एक बार को विषैली वस्तु स्वादिष्ट लग जाएगी, लेकिन अपने स्वयं का उत्पन्न वमन अच्छा नहीं लगता। अरे कोई और वमन कर रहा हो तो हमारा जी मचल जाता है। वमन इतनी घृणित वस्तु है। यहां पर नाभाजी कहते हैं, रूप सनातन गोस्वामी ने संसार का कैसे त्याग किया? बोले जैसे वमन का त्याग होता है। इतनी घृणा हो गई संसार के प्रति। आप कहोगे महाराज जी शायद हो सकता है उनका जीवन इतना उच्च नहीं रहा होगा इसलिए उनका त्याग होगा। अब जीवन सुन लो उनका कैसा था। बोले गौड़ देश बंगाल हुते सब ही अधिकारी। बोले बंगाल का एक राजा था हुसैन शाह, केवल नाम का राजा था, राज तो पूरे बंगाल पर ये दोनों ही करते थे। क्या स्वर्ण की कमी, क्या रत्नों की कमी, क्या घोड़ों की कमी, एक राजा के समान सारी संपत्ति थी इनके पास में, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कि भाई ऐसा होता है ना कि कमी ग्रस्त हो गए हो तो सब छोड़ छाड़ के आ गए हो, नहीं, कोई कमी नहीं थी। इनका पूर्व देह का नाम जो था वो अमर और संतोष। श्री रूप गोस्वामी जी का नाम था संतोष और श्री सनातन गोस्वामी जी का नाम था अमर, पूर्व देह का नाम। ये नाम तो फिर महाप्रभु जी ने रखा है इनका, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं। श्री नाभाजी वर्णन करते हैं और श्री सब रसिक जन ऐसा भाव बताते हैं कि उस समय में 22 लाख सोने की मोहर ये गिनी गई, इसलिए इनका पता है, बाकी और क्या क्या था उनका तो पता ही नहीं है। 22 लाख सोने की मोहर रूप सनातन गोस्वामी जी के पास थी। यह सुख अनित्य विचार वास वृंदावन कीनो। उस सर्वगुण संपन्न स्थिति में एक बात तो मन में आती है कि भाई भगवत भाव दो लोगों के चित्त में विशेष रूप से प्रकट होता है। एक तो अत्यंत संपत्ति जिसको मिल गई हो, और एक जो सब चीजों से बिल्कुल विमुख हो गया हो। या तो विषयों का भोग अति मात्रा में कर लिया हो या विषय का स्पर्श ही नहीं किया हो। इन दो के चित्त में निष्काम भक्ति उत्पन्न होती है।